हेलो एवरीवन। तो हमने प्लांट्स टिश्यू भी कर लिया है एंड एनिमल टिश्यू के हमने एपिथेलियल टिश्यू करा, एपिथेलियम टिश्यू। और 4 टाइप्स के एनिमल टिश्यू थे, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियम जो टिश्यू है वो हो चुका है, अब हम करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। ये हमने लास्ट क्लास में किया था एपिथेलियल टिश्यू, राइट। एपिथेलियल टिश्यू हमने कर लिया था, जो आउटर कवरिंग होते हैं और अलग अलग टाइप के होते हैं, सिंगल या हमने किया था। अब हम करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले आता है ब्लड। तो ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव जो ये वर्ड है, ये वर्ड जो कनेक्टिव दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? कनेक्ट करना, चीज़ों को कनेक्ट करना। तो जो कनेक्ट वाले जो काम, जैसे जो जिन टिश्यूज़ के काम होंगे वो होंगे कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और वाई शुड इट बी कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू? इसको कनेक्टिव टिश्यू हम क्यों बोलते हैं? ये हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन चैप्टर में किया था, याद करो कि ब्लड का काम क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है, फूड है एंड देन हार्मोन्स है एंड कुछ ऐसी चीज़ों को कैरी करना, यहाँ से वहाँ जो है कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करना। इसीलिए जो ब्लड है वो क्या है? वन ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, now let us look at this type of tissue in some more detail. The cells of connective tissue are loosely spaced and embedded in an intercellular matrix. यानी कि जैसे ब्लड में क्या होते हैं, जो सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स होते हैं, और वो एक लिक्विड, सेमी लिक्विड, जेली टाइप जो होते हैं ना, उनके अंदर वो एम्बेडेड होते हैं। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स इन कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो the matrix may be jelly like, fluid, dense or rigid. The nature of matrix differs in accordance with the function of the particular connective tissue. तो कनेक्टिव टिश्यू जैसे यहाँ पे ब्लड है, तो ब्लड जो होता है वो फ्लूइड ज़्यादा होता है, ज़्यादा लिक्विड होता है। देन बोन्स भी आते हैं इसके अंदर, और भी आते हैं इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़। तो वो डिपेंड करता है कि फंक्शन कैसा, उसके अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स है, यानी कि जिसके में वो फ्लो कर रहा है। जैसे ब्लड में हमने बात की कि रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, जो कि प्लाज्मा में एम्बेडेड होता है। तो वो डिपेंड करता है, जो पार्ट है जिसमें एम्बेडेड है वो कैसा होगा, वो उनके फंक्शन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है कि टेक अ ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन ए स्लाइड एंड ऑब्जर्व डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट इन इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में ब्लड में देखने कौन कौन से सेल्स हैं, तो ये करवाएंगे स्कूल वाले प्रैक्टिकल। इसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा, तो हमें जो ब्लड के रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो दिखेंगे। नेक्स्ट है कि ब्लड हैज़ ए फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स। अब ब्लड में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। कि ब्लड हैज़ ए फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। जो हमने अभी भी बात की, ब्लड में जो फ्लूइड पार्ट होता है, यानी कि जो लिक्विड पार्ट होता है, वो उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। इन विच रेड ब्लड कार्पसल्स, वाइट ब्लड कार्पसल्स एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। द ब्लड है, ब्लड एक फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर ये सारे जो हैं WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स जो होते हैं, ये एम्बेडेड होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं उसके अंदर। द प्लाज्मा कंटेन्स, प्लाज्मा में क्या होता है, जो लिक्विड पार्ट है, कंटेन्स प्रोटीन्स, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये यही है, स्टार्टिंग में भी, इंट्रोडक्शन में भी दे रखा है। तो अगर क्वेश्चन है कि जो ब्लड है वो वन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू क्यों है, तो ये भी है कि ब्लड जो है फ्लो करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस, यानी कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड एंड हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल ऑल्सो। इसलिए ये वन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू है। तो नंबर 1 पे आ गया ब्लड। नंबर 2 है बोन्स। वो देखते हैं बोन्स, ये भी वन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। जो बोन्स है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 2 पे आ जाएगा बोन। तो बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए कनेक्टिव टिश्यू। अभी हार्ड होता है काफ़ी। इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। ये हमारी पूरी बॉडी का एक फ्रेमवर्क बनाता है, जो कि मेरी पूरी बॉडी को शेप देता है एक। It also anchors the new muscles and supports the main organs of the body. मसल्स को पकड़ के रखता है, जिससे कि हमारी मूवमेंट सही से, जैसे कि हैंड्स के एंड लेग्स के जो मूवमेंट है वो सही से। तो ये बोन्स को, मसल्स को पकड़ के रखते हैं जो बोन्स हैं, एंड मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और बहुत सारे बॉडीज़ को सपोर्ट भी करता है, जैसे हमारे रिबकेज हैं तो वो हार्ट को, लंग्स को करते हैं। फिर हमारा जो स्कल है वो हमारे ब्रेन को करता है सपोर्ट। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और नॉन फ्लेक्सिबल, यानी कि मूव नहीं करता है। तो बोन्स बहुत ही हार्ड होते हैं। वॉट वुड बी द एडवांटेज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़ फॉर बोन फंक्शन?
अब इसका क्या एडवांटेज है बोन फंक्शन में? बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स। जैसे हमने देखा था ना, मैट्रिक्स जो वो डिपेंड करेगा कि कैसा फंक्शन है कनेक्टिव टिश्यू का, उसके अकॉर्डिंग। तो बोन सेल्स जो होते हैं ये हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। जैसे वहाँ पे प्लाज्मा था, ब्लड के अंदर क्या था? प्लाज्मा, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स थे। यहाँ पर क्या है? हार्ड मैट्रिक्स है, जिसमें क्या क्या है? कैल्शियम है एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स है, उनके अंदर बोन के सेल्स एम्बेडेड होते हैं। ठीक है। अब टू बोन्स, अब ये अलग है कि टू बोन्स जब कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, एक अलग कनेक्टिव टिश्यू वहाँ पर अटैच होता है। इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट में हम देखते हैं इसको कि व्हेन टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। यानी कि दो बोन्स जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, वहाँ पर बीच में क्या, किससे कनेक्टेड होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं, किससे? लिगामेंट पे। यानी कि बोन से बोन का जो कनेक्शन होता है किससे होता है? लिगामेंट से। द टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक, बहुत इलास्टिसिटी होता है उसके अंदर। इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ भी होता है, मतलब काफ़ी स्ट्रेच कर सकते हैं। एंड लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन्स विथ बोन्स को बोन्स से कनेक्ट करते हैं, और बहुत ही कम इसके अंदर मैट्रिक्स होता है। टेंडन्स, नेक्स्ट पॉइंट है टेंडन्स। तो ये डिफरेंस इसी में लिखने के आते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिगामेंट एंड टेंडन। ये जो दो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ। टेंडन्स क्या करते हैं? ये कनेक्ट करते हैं मसल्स टू बोन्स। मसल्स को बोन से कनेक्शन कौन करता है? टेंडन। और बोन टू बोन कनेक्शन कौन करता है? लिगामेंट। आर tendons connect muscles to bones and are another type of connective tissue. Tendons are fibrous tissue with great strength but limited flexibility. इनके अंदर लिगामेंट्स में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी था और इसके अंदर थोड़ा सा लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होगा, और ये मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करते हैं। ठीक है, ये बोन्स के अंदर ही आ गया, इसके अलग दो टाइप्स हो गए। नंबर 3 पे कनेक्टिव टिश्यू जो है वो है कार्टिलेज। नेक्स्ट पॉइंट ये है कार्टिलेज, थर्ड नंबर। एंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कार्टिलेज हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल्स। इसके सेल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कम्पोज ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर। याद रखना है किससे किससे कंपोज होते हैं ये, है ना? प्रोटीन्स एंड शुगर से है कार्टिलेज। कार्टिलेज स्मूदन्स बोन surface at joints and is also present in nose, ear, trachea and larynx। बहुत इंपॉर्टेंट, जो कार्टिलेज होते हैं ना वो सॉफ्ट बोन भी हम बोल सकते हैं, हमारे बॉडी का सॉफ्ट बोन जो हमारे कानों में होते हैं, ईयर्स में, नोज़ में होते हैं। अब नोज़ में क्या होता है? वो हार्ड नहीं होता है, नोज़ को प्रेस करो तो शेप अपना चेंज भी कर देता है, फिर वापस अपने शेप में आ जाता है। तो यहाँ पर कौन सा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है? कार्टिलेज। वैसे हमारे ईयर्स हैं, कान है। फिर हमारे ट्रैकिया एंड लैरिंग्स, यहाँ पर भी जो हमारे गले के पास है, यहाँ पर भी कार्टिलेज ही होते हैं, जो सॉफ्ट बोन होते हैं, पर वो फ्लेक्सिबल होते हैं। वी कैन फोल्ड कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स। तो जो ईयर्स के जो बोन्स होते हैं वो कार्टिलेज होते हैं, इसलिए बहुत सॉफ्ट होते हैं और हम फोल्ड भी कर सकते हैं। बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आर आर्म्स। जो हमारे हाथों में है वो उन बोन्स को हम बेंड नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ पर जॉइंट्स है वहीं पर से बेंड कर सकते हैं, जहाँ पे जॉइंट नहीं है वहाँ पर हम उनको बेंड नहीं कर सकते। थिंक ऑफ हाउ द टू टिश्यूज़ आर डिफरेंट। तो मैंने बताया डिफरेंट कैसे है कि एक को हम बेंड कर रहे हैं इजीली, और जहाँ कहीं से बेंड कर सकते हैं कार्टिलेज को, और जो बोन्स है जहाँ पर जॉइंट है वहीं से हम बेंड कर सकते हैं, कहीं और किसी जगह से बेंड नहीं कर सकते हैं। ओके, देन नंबर 4 है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, दैट इज एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। ये कहाँ पे मिलता है? स्किन और मसल्स के बीच में जो होता है। एरोलर, एरो जो वर्ड है ये एयर से कनेक्टेड भी है। अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो ऑल्सो। बोन मैरो यानी कि जहाँ से ये ब्लड फैक्ट्री होता है, जहाँ पर ब्लड बनता है, बोन मैरो, तो वहाँ भी ये प्रेजेंट होता है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ द टिश्यू। तो जो के बीच में द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, ये फिर ऑर्गन्स के बीच में अगर कोई स्पेस है तो उसको ये फिलअप करेगा। सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी हमारे से, स्टोमक है, लीवर है, किडनी है, पैनक्रियाज है, इनको सपोर्ट करना। एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज़, कोई टिश्यू अगर डैमेज हो गया है और तो उसको रिपेयर भी करेगा। वेयर आर फैट स्टोर्ड इन आवर बॉडी? एंड द लास्ट वन इज एडिपोज टिश्यू।
ये भी कनेक्टिव टिश्यू में आता है। तो फैट्स जो एक्स्ट्रा होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं हमारी बॉडी में, तो फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, जस्ट हमारे स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स के बीचों बीच, मतलब अंदर के जो हमारे बॉडी के अंदर में जो ऑर्गन्स है उनके बीच में जो स्पेस होगा वहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो वहीं पर स्टोर होके होता है। द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स से भरे होते हैं। स्टोरेज ऑफ फैट्स आर ऑल्सो लेट्स इट एक्ट्स एज ए इंसुलेटर। इंसुलेटर यानी कि एक कवर अप करके रखता है स्टोरेज ऑफ फैट्स जो है, मतलब जो आउटर एरियाज़ में अगर फैट्स एक लेयर बना देता है तो ऐसे इंसुलेटर भी काम करता है, यानी कि बाहर वाले चीज़ों से उनको बचाना है ना, एक तरह से सपोर्ट का भी काम करना। तो ये था कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जितने भी टाइप्स का इनको अच्छे से प्रॉपरली नोट बनाना है और जो नोट्स बताए यहाँ पर ना उनको लिखना है और याद भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो मसल्स हैं प्रेजेंट, तो जैसे नाम बता रहे हैं कि मस्कुलर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। एलोंगेटेड यानी कि लंबे। दिस टिश्यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। तो मसल्स स्पेशली मूवमेंट में हेल्प करते हैं। पता है ये मसल्स जहाँ पे होंगे वहाँ पे मूवमेंट होगा। अब मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेंगे तभी ये मूव करेंगे। तो ये प्रोटीन कंटेन करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से मसल्स में मूवमेंट होते हैं। देखिए नेक्स्ट है वी कैन मूव सम मसल्स। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मसल्स जो हमारी बॉडी में, कुछ मसल्स तो हैं कि वो हमारे कंसियस है, यानी कि हम अपने विल से मूव कर सकते हैं। वी कैन मूव सम मसल्स बाय कंसियस विल। मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम टू एंड स्टॉप व्हेन वी डू डिसाइड। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, दो टाइप के मसल्स होते हैं, वॉलंटरी मसल्स एंड इनवॉलंटरी मसल्स भी होते हैं। नेक्स्ट वहाँ पर टॉपिक भी है इनवॉलंटरी मसल्स। तो वॉलंटरी मसल्स जो होते हैं ये हमारे विल से, यानी कि जब हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये मूव करते हैं। जैसे हमारे लिम्स में, पैरों में है या हाथ में है, तो हम जब चाहते हैं अपने हाथ को मूव करना तभी वो मूव कर सकते हैं, जैसे मूव करना चाहते हैं वैसे मूव करते हैं। वैसे हमारे लेग्स में है, यानी कि हमारे हाथों में, पैरों में या फिर हमें और भी जगह जहाँ पर हम अपने विल से, अपने हिसाब से मसल्स को मूव कर पा रहे हैं, वहाँ पर कौन से मसल्स प्रेजेंट है, वॉलंटरी। लेकिन जहाँ पर अपने हिसाब से मूव नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के जो मसल्स होते हैं, जैसे हमारे फूड स्टोमक में है, तो दिस मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। जो है मसल्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, तो यहाँ पर वॉलंटरी इनवॉलंटरी। तो हम यहाँ पर तीन टाइप के मसल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक तो हो गया यहाँ स्टीरेटेड मसल्स, नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इसकी में डिफरेंस लिखने को आता है, इनके बारे में लिखने को आता है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनका स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये तीनों स्ट्रक्चर, तीनों जो डायग्राम्स हैं इनको अच्छे से ड्रॉ करना है। ये नंबर 1 पे, नंबर 2 पे ये है और नंबर 3 पे। तो तीनों के हम फंक्शन सब पढ़ते हैं। तीनों में क्या है, तो फर्स्ट तो ये कि वॉलंटरी मसल्स जो कि हमारे विल से मूव करते हैं। इन मसल्स को स्पेशली और दूसरे नाम से क्या बोला जाता है, दिस मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स, बिकॉज वो स्केलेटन से जो हमारे बोन्स है उससे अटैच होते हैं। दे आर मोस्टली अटैच टू द बोन्स एंड हेल्प इन द मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट। अंडर द माइक्रोस्कोप दिस मसल्स शो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। ये लाइट एंड डार्क बैंड्स शो करते हैं, यहाँ पर देखो डायग्राम में, इसीलिए इनको जो है स्टीरेटेड मसल्स बोलते हैं। दिख रहे हैं ये बैंड्स जो हैं, एक तो ये जो लाइनिंग दिख रही है ना, ये लाइनिंग से ऐसे, और उस लाइनिंग में भी कुछ डार्क हैं और कुछ लाइट हैं, और साथ में न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लिया है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और ये जो लाइनिंग्स दिख रहे हैं ना, ये इस तरीके से जो लाइनिंग है ये ऐसे, और यहाँ पे लाइनिंग दिख रहा होगा। तो कुछ डार्क लाइन्स हैं, कुछ डार्क लाइन्स हैं और कुछ लाइट लाइन्स हैं। तो ये स्टीरेशंस है, स्टीरेशंस लाइनिंग। तो यहाँ जो है कि दिस मसल्स अंडर माइक्रोस्कोप दिस मसल्स शो ऑल्टरनेट light and dark bands or striations when stained appropriately. As a result they are also called striated muscles. इसलिए इनको हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, striated muscles.
द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर लॉन्ग, अभी हम सेल्स में देखें लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं यानी कि कोई ब्रांचिंग नहीं होती इनके अंदर, एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ये बहुत ही ध्यान से याद करना है कि दे द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्योंकि अब डिफरेंस जब लिखेंगे तो ये पॉइंट्स हमको वहाँ पर इंक्लूड करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, जैसे हमने खाया और वो फिर जब हमारे फूड पाइप में जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन लाइसेंस है ना, जैसे तुमने निगल लिया खाने को और वो स्टोमक में जा रहा है, तो द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल और द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि हमारे हार्ट जो पंप करता है फिर ब्लड का ट्रांसपोर्ट होना, वी कैनॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाई वॉन्टिंग टू डू सो। मतलब अगर आप खाना खाया हमने, अब खाना खाने के बाद हमने एक बार खाने को निगलने के बाद फिर हमारे विल में नहीं होता है कि हम खाने को डाइजेस्ट करने ना दें, कि नहीं खाना डाइजेस्ट, फूड जो डाइजेस्ट नहीं होना चाहिए या ब्लड जो हमारे इसमें फ्लो नहीं करना चाहिए, हम अपने विल से नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही होता रहता है। तो ये इनवॉलंटरी मसल्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो हमारे विल से काम नहीं करते हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। स्मूथ मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट, ऐसे मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? इनवॉलंटरी मसल्स। They are also found in the iris of eye, in ureter and in the bronchi of the lungs also। तो और कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो ये भी ध्यान में रखना है। The cells are also long and pointed and spindle shaped। स्पिंडल शेप में अभी देख रहे हैं, जैसे ये शेप, इस टाइप के शेप में ये होता है और बीच में एक न्यूक्लियस होगा। हम इसका डायग्राम देखते हैं नेक्स्ट साइड में। एंड यूनी न्यूक्लिएटेड है, यानी कि एक न्यूक्लियस होता है, देखो इधर हर एक सेल में एक सिंगल न्यूक्लियस, ये देखो डायग्राम ना, ये जैसे ये एक सेल है ये वाला, और इसमें ये न्यूक्लियस है, फिर ये एक सेल दिख रहा है स्पिंडल शेप, ये सारे सेल्स हैं, है ना, कोने कोने पर नैरो, बीच में से मोटा है, तो ये सारे सेल्स हैं। और ये यूनी न्यूक्लियर, मतलब हर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है। इसके पहले जो वो था उसमें क्या था, मल्टी न्यूक्लिएटेड था वो। ठीक है, तो ये डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, सिंपल डायग्राम है। नेक्स्ट है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्टेटेड मसल्स। यहाँ पे स्टेशंस नहीं थे, देखना ना, लाइनिंग या वैसे बैंडिंग नहीं थे यहाँ पे स्टेशंस, तो इसलिए दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्टेटेड मसल्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्टेशंस नहीं होते यहाँ पर। द मसल्स ऑफ द हार्ट, अब आते हैं थर्ड नंबर पे, हार्ट मसल्स। जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं वो रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। जब से हम सांस लेते हैं, स्टार्ट होते हैं, हमारी लाइफ स्टार्ट होती है, तब से हम जो हमारा हार्ट है वो बीट कर रहा है, कंटिन्यूसली बीट करता है। रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ दीज इन, और वो हमारे विल से नहीं होता। हम नहीं कर सकते कि जो हार्ट बीट है वो हमारी तेज़ हो, कम हो, या फिर 2 बार हो, 3 बार, कुछ नहीं कर सकते हम, वो ऑटोमेटिकली होता है। दीज इनवॉलंटरी मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। ये स्पेशल कार्डियक मसल्स सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती है। जो कार्डियक वर्ड का मतलब ही होता है हार्ट होता है। हार्ट मसल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनी न्यूक्लिएटेड। एक न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें भी दोनों यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। वॉलंटरी मसल्स जो होते हैं वो यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, सिर्फ वॉलंटरी मसल्स ही थे मल्टी न्यूक्लिएटेड। और ये कार्डियक मसल्स स्पेशली हार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी सिलेंड्रिकल शेप होता है, ब्रांच इसके होते हैं, ब्रांच। बाकी दोनों ही नॉन ब्रांच थे, ये ब्रांच्ड होता है। हम इसका डायग्राम आप देखते हैं, देखो इधर ये है कार्डियक सेल। स्टीरेशंस यहाँ पे है, स्टेशंस दिखाई पड़ रहे हैं, साथ साथ में ये न्यूक्लियर भी दिखाई पड़ रहा है। एक में एक ही न्यूक्लियस है, यूनी न्यूक्लियर, जैसे एक सेल है यहाँ से यहाँ तक, एक न्यूक्लियस है, यहाँ से यहाँ तक एक सेल है, एक न्यूक्लियस है, साथ में स्टीरेशंस भी हैं इसके अंदर। ठीक है, और ब्रांच, जैसे ये एक सेल यहाँ से एक ब्रांच दिख रहा होगा, फिर ऐसे तो मल्टी ब्रांच है इसमें निकले हुए हैं, इसलिए ये ब्रांच होते हैं। ठीक है, तो ये हार्ट के थे। अब यहाँ पे फीचर्स से स्टीरेटेड का शेप बताना है, स्मूथ, कार्डियक अलग, ये टेबल 6.6 है, चाहो तो भर सकते हो। एंड द लास्ट जो टिश्यू है वो है नर्वस टिश्यू, जो कि हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। ऑल सेल पोजेस एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जितने भी सेल्स है वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि कुछ भी एक्सटर्नल कुछ भी एक्टिविटीज़ होता है तो उसको हम रिएक्ट करते हैं। जैसे हम तेज़ लाइट में अगर अचानक से जाते हैं तो हमारी आंखें अपने आप छोटी हो जाती हैं। कोई गर्म चीज़ हमारे हाथों में अचानक से लगेगा तो हम हाथ को बहुत ही झटके से हटा लेते हैं।
However, cells of nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another. तो हमारे जो नर्वस जो टिश्यूज़ होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उनके अंदर ये ट्रांसमिटिंग जो स्टिमुलस यानी कि कुछ भी जो एक्सटर्नल एक्टिविटी हुआ उसको ट्रांसमिट बहुत ही स्पीडली करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। अब जैसे हमारे हाथों में गर्म लगता है कुछ, अचानक से हमने कोई गर्म चीज़ टच कर लिया तो बहुत ही तेज़ हमारे ब्रेन में वो इन्फॉर्मेशन जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं और हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है, हम बहुत ही जल्दी हाथ को हटा भी लेते हैं, झटके में हटाते हैं। तो वो हाथों से मैसेज का जो है मसल्स के में वो फीलिंग आना, स्किन से फील करना और फिर ब्रेन तक मैसेज जाना, फिर ब्रेन को मैसेज वापस हमारे मसल्स को देते हैं कि वहाँ से हाथ को हटा लेना है। तो ये क्या होता है कि द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व सेल्स और ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। ये सारे के सारे क्या से कंपोज होते हैं? नर्वस टिश्यू से। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करती हूँ कि द brain, spinal cord and the nerves all composed of the nervous tissue. The cells of this tissue are also called nerve cells or neurons. तो nerve cells का दूसरा नाम क्या है? न्यूरॉन, याद रखना है, न्यूरॉन। A neuron consists of a cell body with the nucleus and cytoplasm from which long thin hair like part arises. Usually each neuron has a single long process called the axon and mainly short branched parts. यहाँ तक हुआ? अब ये उनका स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। न्यूरॉन यहाँ से जो है ना ये स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। हम डायग्राम में भी देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर बता रहे हैं यहाँ पर। तो ब्रांच्ड पार्ट्स यहाँ है, फिर ये देखो डायग्राम है यहाँ पर। डायग्राम पहले पढ़ लेते हैं, पहले एक्सप्लेन, उसके बाद डायग्राम रीड करेंगे, स्टडी करेंगे। कॉल्ड डेंड्राइट्स, जो ब्रांच्ड पार्ट्स हैं उनको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। एन इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू 1 मीटर लॉन्ग। एक नर्व सेल 1 मीटर लॉन्ग हो सकता है, लेंथ उसकी। मेन नर्व फाइबर बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यूज मेक अप ए नर्व। और ये सब बाउंड होते हैं एक साथ और क्या बनाते हैं? नर्व बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे नर्व फाइबर्स एक साथ जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? नर्व। The signal that passes along the nerve fibers is called nerve impulse। और जैसे दो नर्व सेल हैं उनमें जो सिग्नल है यानी कि जो मैसेज है पास होता है तो हम क्या बोलते हैं? वो नर्व इम्पल्स है। नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड द मसल्स टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स। द कॉम्बिनेशन एनेबल्स एनिमल्स टू मूव और रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो ये जो मैसेज है, हम स्टिमुलाई को जो रिस्पॉन्ड करते हैं, हम जैसे हमारे हाथों में कोई गर्म चीज़ लगा तो हमारा हाथ को हटाना, या रोशनी अचानक से आई तो हमारे आँखों का अपने आप ही बंद हो जाता है ना, आँखों को बंद हो जाना। तो ऐसे ही बहुत सारे जो हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं प्रॉपर्ली। तो इसमें जो हम हेल्प करते हैं हमारे ब्रेन तक मैसेज ले जाना और फिर मसल्स को वापस मैसेज करना कि हमें क्या करना है। ये सब का सब काम किसका? नर्व सेल्स का। अब नर्व सेल के हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये नर्व सेल, इसको भी बहुत प्रॉपर्ली ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्ज़ाम में आता है, मोस्टली एग्ज़ाम में अब तक आया हुआ है इसका। ये है सेल बॉडी, ये जो यहाँ से दिख रहा हो ना, ये सेल बॉडी है पूरा। ये बीच में न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइट्स हैं, ये एक्सॉन जो बीच के ये लाइन जा रही है एक्सॉन है। फिर नर्व एंडिंग है, ये वाले तीनों। और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करके बनाना है, ये इसी ऊपर आसपास होता है स्ट्रक्चर है इसका। और ये नर्व एंडिंग है यानी कि नर्व का एंडिंग, बट ये फिर अटैच होते हैं, ये दूसरे नर्व से अटैच होंगे। फिर यहाँ पे ये न्यूक्लियस और ये डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स से अटैच होते हैं दूसरे नर्व सेल्स जो मैसेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो साइड्स में। ठीक है, तो डायग्राम को बहुत ही अच्छे से ड्रॉ करना है, प्रैक्टिस करना, बिना देखे हुए लेवल भी करनी है। तो ये आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, ये थे टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़ कंप्लीट। इसके बाद में है क्वेश्चन आंसर्स भी है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो डायरेक्टली होंगे, जो हमने अंडरलाइन किए उसी के अंदर से होंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो नहीं होंगे तो उनको डिस्कस कर लेंगे। और वैसे कमेंट करना अगर लगता है कुछ डाउट है तो हम करेंगे क्वेश्चंस में। ओके, थैंक यू।